नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्चरल एंड ट्रैवल जोन, जहां आपको प्रसिद्ध मंदिरों का इतिहास व मंदिरों की पौराणिक और हिंदू रिलीजन से संबंधित आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। भारत व विदेशों में मां भगवती के कई मंदिर अपनी ख्याति के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध मंदिर है महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित प्रसिद्ध माता जीवदानी मंदिर, जो कि मुंबई के उपनगर विरार में जीवदानी पहाड़ी पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में इस पहाड़ी पर जीवदान नाम का एक किला था। किले के भीतर प्राचीन दिखने वाली गुफाएं और पानी के कुंड थे, जिनमें से अधिकांश अब लगभग सूख चुके हैं। माता जीवदानी देवी की पौराणिक कथा कहती है कि अपनी वन यात्रा के दौरान पांडव सुपरका आए थे। पांडवों ने भगवान परशुराम के द्वारा पवित्र किए गए विमलेश्वर के पवित्र मंदिर के दर्शन किए और अपनी यात्रा के दौरान वैतरणी नदी के तट पर रुके थे। यहाँ पांडवों ने भगवती एकवीरा की पूजा की और यहाँ की शांति और प्रकृति की सुंदरता को देखकर पास के पहाड़ों में गुफाएं बनाई और एक गुफा में एकवीरा देवी के योग लिंग की स्थापना कर देवी की पूजा की थी। पांडवों ने एकवीरा देवी को भगवती जीवदानी कहा, अर्थात देवी जो जीवन का वास्तविक धन है। पांडवों ने यहाँ से 1 मील दूर छोटी छोटी अन्य गुफाएं भी बनाई थीं, जिन्हें अब पांडव डोंगरी के नाम से जाना जाता है। इनमें कई योगी आकर रुकते थे और मां जीवदानी देवी के दर्शन करते थे। कलयुग के आरंभ होने तथा बौद्ध धर्म के आगमन के पश्चात यहाँ वैदिक योगियों की संख्या कम हो गई तथा लोग धीरे धीरे इन मां भगवती देवी को भूल गए। काफ़ी दिनों के बाद जगत गुरु शंकराचार्य का आगमन यहाँ पर हुआ। उस समय विरार में एक महार रहा करते थे, जो गांव के मवेशियों को चराते थे। वे जगत गुरु शंकराचार्य के दर्शन के लिए मंदिर आए तथा उनसे आशीर्वाद मांगा कि वे अपने कुल देवता के दर्शन करा सकें। महार की भक्ति से जगत गुरु शंकराचार्य प्रसन्न हुए तथा उन्होंने महार को सलाह दी कि वे जीवदानी की तलहटी में गौ माता की सेवा करें। उचित समय पर उन्हें अपनी देवी के दर्शन होंगे तथा उन्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। महार ने जीवन पर्यंत जगत गुरु शंकराचार्य की सलाह का पालन किया तथा गांव के मवेशियों को चराते रहे। गांव के मवेशियों को चराते समय उन्हें एक दिन एक गाय दिखाई दी, जो उनके मवेशियों के साथ ही चर रही थी। उस गाय के मालिक ने उन्हें कभी पैसे नहीं दिए थे। तब उन्होंने गाय के मालिक को ढूंढने का निश्चय किया और गाय के पीछे पीछे जीवदानी की पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहाँ महार को एक दिव्य आकृति वाली सुंदर महिला दिखाई दी। महार को जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा कही गई बात याद आ गई और उन्हें समझ में आ गया कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी कुल देवी जीवदानी है। महार बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे माता, मैंने आपकी गाय चराई है, क्या आप मुझे इसके बदले में कुछ नहीं देंगी? देवी प्रसन्न होकर मुस्कुराईं और महार के हाथ में कुछ पैसे रखने वाली ही थीं कि महार ने कहा, आप मुझे मत छुओ, मैं महार हूँ। आप मुझे ऐसा कुछ दे दो जो स्पर्श, शब्द, गंध, आकृति और आकाश से नष्ट न हो सके। देवी इससे प्रसन्न हुई और बोली, जिस गाय को तुमने चराया है वह और कोई नहीं बल्कि कामधेनु है। यह तुम्हारे पूर्वजों को अपनी पूंछ से वैतरणी पार कराकर उच्च लोक में ले गई है। तभी महार ने देखा कि गाय ने पहाड़ी की चोटी से छलांग लगाई और अपने 2 पैरों के निशान पहाड़ी की सतह पर और बाकी 2 पैरों के निशान वैतरणी नदी के पार स्वर्ग में छोड़ दी। अब देवी ने महार से कहा कि मैं तुम्हें वह चीज़ प्रदान करती हूँ जो तुमने मांगी थी, और वह है मोक्ष। ऐसा कह देवी ने महार को मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद देवी अंतर्ध्यान होने ही वाली थीं, तभी एक बांझ महिला, जिसने भाग्यवश इन घटनाओं को देख लिया था, जोर से चिल्लाई, हे देवी अम्बा, क्या आप अपनी इस बांझ बेटी को आशीर्वाद देकर इस बेटी की गोद में एक बच्चा छोड़ देंगी? देवी उस महिला की प्रार्थना से प्रसन्न हुई और बोली, आप महान हैं, जिसने हम तीनों को यहाँ पर देखा है।
मैं तुम्हें एक बच्चे का आशीर्वाद देती हूँ। महिला इससे संतुष्ट नहीं हुई। उसने देवी से कहा कि हे तीनों लोगों की माँ, आप केवल मुझे आशीर्वाद न दें, बल्कि आप सभी 5 बेटियाँ जो कि आपसे प्रार्थना करती हैं, उन्हें संतान प्रदान करें। देवी इस पर प्रसन्न हुई और महिला से कहा कि अब से कलयुग के आगमन के कारण और अनुष्ठानों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मैं अब गुफा के आले में एक छेद में रहूंगी। जो भी 5 महिलाएं मुझे इस छेद में पान का भोग लगाएंगी, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। उस महिला ने इस घटना को बहुत फैलाया और उसके बाद फिर से जीवधानी पहाड़ी पर तीर्थयात्रियों और भक्तों का आना शुरू हो गया। वर्तमान में स्थापित प्रतिमा बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। मंदिर का मूल गर्भगृह गुफा के आला छेद में है, जो कि पूजा का केंद्रीय स्थान है। दशहरा के दिन यहाँ मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण और श्रद्धालु शामिल होते हैं। देवी माँ के मंदिर का पूरी तरह से जीर्णोद्धार किया गया है और सफ़ेद संगमरमर में देवी माँ की सुंदर मूर्ति स्थापित है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर भी है। भक्तगण इस जीवदानी माता मंदिर में मन्नत पर सीढ़ी पर दीपक या मोमबत्ती जलाकर पूजा करते हैं और माता को मिठाई, कंगन, सिंदूर, नारियल चढ़ाते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त सीढ़ियों पर नंगे पैर चढ़कर माता के दर्शन पूजन करने जाते हैं। रविवार का दिन जीवदानी माता का विशेष दिन माना जाता है। जीवदानी का अर्थ है जीवन देने वाली। जानकारों के अनुसार इस सतपुड़ा पहाड़ियों की श्रृंखला में पहले जीवनदायी औषधियाँ मिलती थीं। इन औषधियों से लोगों के प्राणों की रक्षा होती थी। इसलिए एक मान्यता यह भी है कि इस पहाड़ी पर जीवनदायी औषधियों के मिलने के कारण इस पहाड़ी पर निवास कर रही इन माँ का नाम जीवदानी पड़ गया और लोग इन्हें जीवदानी माता कहने लगे। यह मंदिर 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मंदिर तक पहुंचने के लिए 1465 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। वीडियो पसंद आने पर इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करें। साथ ही कमेंट में यह बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय माता भगवती, जय जीवदानी माता।